बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा मौज़ूए गुफ्तगू है वो है गाड़ी के ईंधन की बचत के कौन से तरीके दुरुस्त हैं। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतें आसमान को छू रही हैं और इस वक्त रिकॉर्ड सतह पर मौजूद है। मौजूदा हुकूमत ने एक मरतबा फिर पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है, जो कि अब फी लीटर पेट्रोल की कीमत पाकिस्तान में 233 रुपए हो चुकी है। एक ऐसे वक्त में जब महंगाई बढ़ रही है और एक आम आदमी की कुव्वत खरीद मसलसल कम हो रही है, ये जानना अहम है कि मौजूदा वसाइल में किस तरह पेट्रोल की खपत को कम किया जा सकता है, खुसूसन ऐसे अफराद जिनके लिए गाड़ी का सफ़र लाजम है। क्या आपने ऐसे तरीकों पर गौर किया है जो आम तौर पर ड्राइवर ईंधन की खपत कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं? लेकिन यहाँ सबसे अहम सवाल ये है कि इनमें से कौन से तरीके काम करते हैं और कौन से तरीके सिर्फ और सिर्फ अफसानवी हैं। क्या 90 की रफ्तार पर गाड़ी चलाना ईंधन को बचाता है? कई ड्राइवरों का ख्याल है कि अगर गाड़ी को 90 की रफ्तार पर चलाया जाए तो ईंधन कम इस्तेमाल होता है, लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक गाड़ी की कोई एक मुस्तकिल रफ्तार नहीं जिसे फ्यूल की बचत के हवाले से अहम करार दिया जा सके। 90 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार का अफसाना पुराने टेस्ट से शुरू हुआ, जिसके तहत ईंधन की खपत का जायजा लिया जाता था और वो 90 किलोमीटर और 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार पर किए जाते थे। उस वक्त 90 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार पर चलाई जाने वाली गाड़ी फ्यूल की बेहतरीन औसत देती थी, जिसके बाद ये ख्याल आम हो गया है कि यही रफ्तार होनी चाहिए। हर गाड़ी मुख्तलिफ होती है और उसके हुज्जम के एतबार को देखते हुए 70-80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार आम तौर पर बेहतरीन और ईंधन की औसत बचत देती है। क्या एसी बंद कर देना चाहिए? अगर कभी शदीद गर्म मौसम में आपने गाड़ी का एसी इसलिए इस्तेमाल नहीं किया कि इससे पेट्रोल की बचत होगी, तो आपने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया है। गाड़ी का एसी चलाने के लिए इजाफी तवानाई दरकार होती है और उसे चलाने के बाद गाड़ी का इंजन तकरीबन 10% इजाफी ईंधन इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। सबसे अहम बात यह है कि एसी के इस्तेमाल से जुड़ी पेट्रोल की बचत निस्बतन कम फासले के सफ़र में ज़्यादा असरअंदाज होती है। इसकी वजह यह है कि एसी को शुरू करने में ज़्यादा तवानाई दरकार होती है, क्योंकि गाड़ी का अंदरूनी दर्जा हरारत कम होता है। ऐसे में गाड़ी के शीशे नीचे करना एक बेहतर हिकमत अमली हो सकती है, लेकिन इससे एक और मसला पैदा होता है जिसे क्रीपिंग कहा जाता है। ये वो अमल है जिसमें गाड़ी का इंजन खुले हुए शीशों से आने वाले हवा के दबाव की वजह से ज्यादा काम करना शुरू कर देता है। क्या न्यूट्रल गियर में गाड़ी कम ईंधन इस्तेमाल करती है? जिस वक्त गाड़ी न्यूट्रल गियर में चल रही हो या फिर क्लच को दबाया हुआ हो तो इस अमल को कोस्टिंग कहते हैं। ये तरीका बिल्कुल मुनासिब नहीं। इसकी एक वजह तो ये है कि ये गैर महफूज तरीका है, क्योंकि अगर कोई नाजुक सूरत हाल पैदा हो तो आप अचानक गाड़ी की रफ्तार नहीं बढ़ा सकेंगे। लेकिन दूसरी अहम वजह यह भी है कि इससे फ्यूल की बचत नहीं होती है। ज़्यादातर गाड़ियों में इलेक्ट्रिक कंट्रोल मौजूद होता है जो फ्यूल की सप्लाई उस वक्त बंद कर देता है जब गाड़ी के एक्सेलेरेटर से पाँव हटता है, इसलिए कोस्टिंग से कोई फायदा नहीं होता। क्या क्रूज कंट्रोल से फ्यूल की बचत होती है? क्रूज कंट्रोल की सहूलत चंद मखसूस गाड़ियों में मौजूद होती है जो एक्सेलेरेटर दबाए बगैर ही गाड़ी को एक मुस्तकिल रफ्तार पर चलाने में मददगार होते हैं। यह फ्यूल की बचत का एक बेहतरीन तरीका है, क्योंकि इससे गैर ज़रूरी रफ्तार में इजाफा और अचानक ब्रेक का इम्कान कम हो जाता है। लेकिन ये सिर्फ इसी सूरत में मुफीद है जब आप किसी हमवार हाईवे पर सफ़र कर रहे हों, क्योंकि अगर आपने किसी पहाड़ी इलाके में सफ़र कर रहे हैं तो क्रूज कंट्रोल को चढ़ाई के मुताबिक एडजस्ट होने में ज़्यादा वक्त और ज़्यादा फ्यूल दरकार होता है। आम तौर पर जब भी किसी पहाड़ी रास्ते में गाड़ी डहलोन की जानिब सफ़र करती है तो हम एक्सेलेरेटर से पाँव हटा लेते हैं, लेकिन क्रूज कंट्रोल तो ये नहीं जानता कि आगे क्या है, इसलिए ये ज़्यादा वक्त लेता है और गाड़ी में फ्यूल की खपत भी ज़्यादा होती है। गाड़ी के टायर का प्रेशर।
अगर आपकी गाड़ी के टायर में हवा कम है तो ये ज़्यादा पेट्रोल इस्तेमाल करेगी, इसलिए मेरा आपको मशवरा है कि आप बाकायदगी से गाड़ी के टायर की हवा चेक करते रहें, ख़ुसूसन लंबे सफ़र पर रवाना होने से पहले। आपकी गाड़ी के टायर के लिए हवा का कितना दबाव बेहतरीन है, ये जानने के लिए आपको अपनी गाड़ी के साथ मिलने वाला किताबचा ज़रूर देख लेना चाहिए। लेकिन अगर आपकी गाड़ी में सामान और मुसाफिरों की तादाद ज़्यादा है तो फिर इस दबाव को उसी हिसाब से बढ़ा लें। लेकिन ये भी याद रखें कि गाड़ी में जितना ज़्यादा वज़न होगा ये इतनी ही ज़्यादा ईंधन को इस्तेमाल करेगी।